और अगली खबर शासन प्रशासन को जगाने के उस अनोखे तरीके की है जो कि जनमानस के बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद अपनाया जाता है अपने आप की तरफ आकर्षित करने के लिए। और कुछ ऐसा ही हुआ है नीमच में, जहां पिछले 7 सालों से ये शख्स लगातार शासन प्रशासन के पास पहुंच रहा है, गुहार लगा रहा है, चक्कर काट रहा है और तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन इसको मिलता जाता है, लेकिन बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जन सुनवाई में भी वो कई बार गया, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ तारीख हाथ लगी। ऐसे में शिकायतकर्ता ने पुराने 1000 शिकायती आवेदनों के सबूतों को बतौर सबूत कागजों की एक लंबी सी माला बना ली और खुद इसको अपने गले में, अपने शरीर पर धारण कर लिया और इस तरह से रेंगते हुए कलेक्ट्रेट तक ये जा पहुंचा, जहां पर भ्रष्टाचार के अजगर के तौर पर नवागत कलेक्टर से उसने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। और जिस तरह से वो पूरे रास्ते इस तरह से आगे बढ़ता गया, लोग देखकर हैरान होते रहे और प्रशासन की, शासन की पोल खुलती गई कि सिस्टम देखिए किस तरह से काम करता है। कहने को तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहने के लिए तो जन सुनवाई होती है, कहने के लिए तो शासन प्रशासन ने कई तरह से फोन नंबर्स और कई तरह के व्हाट्सएप नंबर, कई तरह के ईमेल आईडीज और तमाम तरह की चीजें कर रखी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं की, इन सिस्टम की, तरीकों की जो पोल है, ये तस्वीर खोल रही है, ये खबर खोल रही है, जहां पर एक आम शख्स किस तरह से अपनी गुहार लगाता है पिछले 7 सालों से। लेकिन 7 साल में कई बार वो जन सुनवाई में गया, कलेक्टरों से मिला, जनप्रतिनिधियों से मिला, बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई। और इस बीच हमारे साथ श्री हिमांशु चंद्रा जी, कलेक्टर नीमच, खुद जुड़ चुके हैं। कलेक्टर साहब, आपसे हम सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं, इसको देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 7 साल इस शख्स को लग गए आप तक पहुंचने में। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, 7 साल से लगातार वो पहुंच रहा था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। एक्शन क्यों नहीं हो पाया? और सिस्टम अगर ऐसे काम करेगा तो फिर आम लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा? देखिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो कलेक्टर को सवाल भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि जब आप सवाल कठोर पूछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अपने जवाब देने से बचते हुए नजर आते हैं। और शायद इसलिए भी फोन कट गया, या हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लेकिन हम तो यही समझेंगे कि हमने जो सवाल पूछा है वो इसलिए शायद नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा, क्योंकि 7 साल से ये शख्स परेशान हो रहा है। कागज जितने लपेट के रखे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही चक्कर इस शख्स ने मारे होंगे, कितनी दफा ये परेशान हुआ होगा, मानसिक प्रताड़ना एक तरीके से उसको हुई होगी। लेकिन आखिरकार इसने अपने संताप को कुछ इस अंदाज में अभिव्यक्त किया है, अपनी उस पीड़ा को इस तरह से अभिव्यक्त किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 पर आपको दिखा रहे हैं और ये उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक आईना है, एक सबक है ये तस्वीरें, कि कैसे वो आश्वासन देते हैं लोगों के बीच, कैसे वो वोट मांगने जाते हैं, कैसे उनके दर पर जाकर माथा टेकते हैं, उनको विश्वास में लेते हैं कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं। लेकिन तस्वीरें कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं, कहना कुछ, करना कुछ, कथनी और करनी में फर्क कुछ, और इसीलिए तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नीमच का ये शख्स है जिसकी ये परेशानी थी, जिसको 7 साल से शासन प्रशासन सुलझा नहीं पाया, लेकिन अब INS 24/7 ने खबर दिखाई है, तो उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन की नींद खुलेगी और 7 सालों से जो शख्स परेशान हो रहा था, इसकी परेशानी भी दूर होगी।